नमस्कार। उत्तर प्रदेश को लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ चुकी है और आज अगर 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव होते हैं तो फिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि निकाय चुनाव के बाद कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में काफी खलबली देखने को मिल रही है। क्या आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि यूपी निकाय चुनाव के रिजल्ट बेहद ही चौंकाने वाले रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था। सभी 17 मेयर बीजेपी के बने हैं, 17 निगम पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। इसके अलावा नगर पंचायत और नगर पालिका पर भी बीजेपी ने यहां पर बाजी मारी है। और ऐसे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी का टारगेट 80 सीटें हैं। क्या उत्तर प्रदेश से बीजेपी 80 सीटें निकाल पाएगी, क्योंकि मुस्लिम या जो वोटर्स हैं वो निर्णायक होते हैं। इस खास से अगर बात की जाए तो बिजनौर में 45% मुस्लिम वोटर आते हैं, 48% या मुरादाबाद से नगीना में 45%, संभल में 43%, सहारनपुर में या 43%, 38% या अमरोहा और गाजीपुर में 10% आते हैं। और ये कहीं न कहीं यहाँ पर 10 से 15 सीटों पर एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण आंकड़ा रखते हैं। इस बार बीजेपी टारगेट इन्हीं सीटों पर करती नजर आ रही है। अगर बात की जाए 2019 लोकसभा चुनाव में यादव वोट बीजेपी को यहाँ जो है 23% मिला था, महागठबंधन को यहाँ 60% वोट गया था। कुर्मी यहाँ पर 80% बीजेपी को तो 14% महागठबंधन के पक्ष में रहा था। अन्य ओबीसी वोटर्स 72% बीजेपी के पक्ष में रखे थे और 18% महागठबंधन के तौर पर रहे थे। जहां का वोट बैंक 7% बीजेपी और 75% महागठबंधन और अन्य दलित यहाँ 48% बीजेपी के पक्ष में रहते और 42% महागठबंधन के तौर पर रहे थे। लेकिन इन सीटों के लिए मुस्लिम वोटर निर्णायक रहा है और अब बीजेपी का टारगेट इन्हीं सीटों पर रहा है। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है लोकसभा चुनाव के लिए। अगर बात की जाए तो इस पर जो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं तो सदस्यता रद्द होना सही है, 43% लोगों का मानना है। बयान गलत लेकिन सदस्यता रहे, 31% लोगों का मानना है। सजा से असहमत राजनीति हुई है, इस पर 22% लोग मानना है। पता नहीं ऐसे 4% हो जाते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी वायनाड से यहाँ सांसद थे और उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। और उसके बाद कहीं न कहीं कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को एक जीत मिली है। इसके बाद अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को फायदा मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण होता है और माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है। लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ जो चुनाव था जिसमें डिंपल यादव ने एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन निकाय चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। और ऐसे में लोकसभा की 80 सीटों पर क्या एक बार फिर से महागठबंधन बनेगा? इस बार कांग्रेस क्या महागठबंधन का हिस्सा बनेगी? प्रियंका गांधी लगातार यहाँ जो है सक्रिय तौर पर नजर आ रहे हैं। तो 2024 के लिए क्या बीजेपी का 80 का संकल्प पूरा होगा? इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। ओपिनियन पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसको बढ़त मिल सकती है और कितनी सीटें किसके पक्ष में जा सकती हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो किसका किससे गठबंधन हो सकता है। इसमें देखिए समाजवादी पार्टी, आरएलडी और यहाँ अगर बात की जाए तो जिसका से यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी इस बार आ सकती है नहीं, या कांग्रेस यहाँ महागठबंधन में हिस्सा हो सकती है, ये भी महत्वपूर्ण है। भाजपा अपना दल और निषाद पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2014 में यहाँ बीजेपी को 73 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर और कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई थी। जबकि वोट शेयर की बात की जाए तो 42% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी को 22 और बहुजन समाजवादी पार्टी को 19% वोट शेयर, कांग्रेस को 7% वोट शेयर मिला था। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कुछ कम हुई, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक यहां सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी महागठबंधन के पक्ष में रहा था। और यही वही कारण है बीजेपी यहां टारगेट 80 सीटें कर रही है और जिन सीटों पर बीजेपी हारी 2019 में, उन्हीं सीटों पर ज्यादा फोकस करती नजर आ रही है। तो 2019 में 64 सीटें बीजेपी को, महागठबंधन को 15 सीट मिली थी, 1 सीट यूपी के पक्ष में रही थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी खलबली देखने को मिली थी। और यहाँ वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 49% वोट शेयर और अगर बात की जाए तो महागठबंधन को, या जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी को 19-18%, समाजवादी पार्टी या आरएलडी को यहाँ 1% वोट शेयर रहा था और जिसका से यहाँ बीजेपी को ज्यादा वोट शेयर मिला था। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? क्या 2024 के लिए तीसरा मोर्चा गठबंधन होना चाहिए? ऐसे कहने वाले 48%, 52% लोग मानते कि नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी पसंदीदा चेहरा कौन यहाँ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है? इस पर अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ 42% लोग मान रहे हैं पीएम के तौर पर, जबकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का आंकड़ा या घटता नजर जरूर आया है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट रहा है उसके बाद में अब राहुल गांधी का आंकड़ा बढ़ता नजर आया है।
जबकि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश चुनाव में कौन सी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला हो सकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी भाजपा को 71% लोग मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह से निकाय चुनाव में बीजेपी एक तरफा जीती है, उससे साफ अंदाजा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी और या बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, जिसका के आंकड़े बन रहे हैं। और कांग्रेस भाजपा को 19% लोग मान रहे हैं कड़ी टक्कर हो सकती है। राहुल गांधी कहीं न कहीं कर्नाटक चुनाव के बाद अब कहीं न कहीं सक्रिय तौर पर नजर आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ 80 सीटों का जो ओपिनियन पोल हो सकता है, उसमें बीजेपी को या 67 से 63 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, जो मटराइज ने या लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े जारी किए थे। जबकि समाजवादी पार्टी 3 से 6 सीट, बीएसपी यहाँ 0 से 4 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट और अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट। यानी सीधे तौर पर यहाँ बीजेपी को एक तरफा जीत मिलती नजर आ रही है और बीजेपी करीब 70 सीटों के आंकड़े के आसपास उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। और माना यह जाता कि उत्तर प्रदेश में जिसकी लहर देखने को मिलती है, तो केंद्र में उसके जाने के चांसेस सबसे ज्यादा दिखते हैं। तो सवाल यही है, क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? लेकिन उत्तर प्रदेश की 403 सीटों की भी आंकड़े अगर आपको दिखाएं, आज चुनाव होते हैं तब बन सकते हैं। बीजेपी 49% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी 35% वोट शेयर, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 1% और इनकी बात करें 4% वोट शेयर जा सकता है। उत्तर प्रदेश के 403 सीटों के आंकड़े जो हैं, उस हिसाब से देखिए करीब बीजेपी 300 के आंकड़े के आसपास दिखाई दे रही है। यानी योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से यहाँ मुख्यमंत्री बन सकते हैं। समाजवादी पार्टी 98 से 108 सीट, बीएसपी को 5 और कांग्रेस 1 से 2 सीट, यानी की बात की जाए तो 1 से 3 सीट मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी लहर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े बन सकते हैं। आज चुनाव होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी क्या 80 सीटें निकाल पाएगी, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस को भी कहीं न कहीं अब जीत का मंत्र मिला है। तो इस मंत्र के सहारे कांग्रेस कितनी आगे बढ़ पाएगी, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से बीजेपी क्या सभी 80 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीएसपी बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश और लोकसभा की 543 सीटों पर क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी हो सकती है? इस पर प्रयास जरूर रखिए। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।